नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही। एक बड़ा मुद्दा अभी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से, जिस विषय के कारण उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही है, और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है। और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया, और उस इमरजेंसी के दौरान वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया, और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा। जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल, और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था। से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पे अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो, तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी। और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है। तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी
नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। अब इस कारण से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के कई राज्य हैं जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं, और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब है, 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है, इस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में, और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने वहाँ चर्चा की, और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी। हर तरह से हम संघर्ष करेंगे। और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक, 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी चर्चा नहीं हुई। साउथ के लोग, जिनका थोड़ा लाभ हो जा रहा है डिलिमिटेशन नहीं होने के कारण, तो वहां के लोग काफी सजग हैं। और पिछली बार जो सत्र चला लोकसभा का, लगभग हर दिन लोकसभा में वहां के लोग फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में और लोकसभा से बाहर भी। उन राज्यों के कुछ नेताओं का लगातार बयान आ रहा है, लेकिन हम लोगों के इलाके में बिहार सहित कुछ राज्य जो प्रभावित हैं, ज्यादातर राज्य प्रभावित हैं, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई। तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे, और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे, लोगों से ताकत मांगेंगे। और साउथ के कुछ लोग जो भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उनको हम नाकाम करेंगे। बिहार और दूसरे अगल बगल के राज्य जिनका नुकसान हो रहा है, इनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता के बीच हम जाएं। इस बात के लिए कुछ कार्यक्रम भी वहां शिविर में तय हुआ। कार्यक्रम है, बिहार में कई जिलों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ी रैली, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी रैली करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें होगी, और रैली की तैयारी के सिलसिले में जो हमारे साथी जाएंगे गांव गांव में, वहां भी जनता को अवेयर करेंगे इस विषय से। रैली में लोगों को इकट्ठा करके वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बिहार का भारी नुकसान है। यह आप सब लोगों से भी आग्रह है। और हमारी पार्टी का कार्यक्रम तो तय है, जिसके हिसाब से हम शुरुआत में 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह हमारा कैंपेन का नाम है। और 25 मई से हम शाहबाद से शुरू करेंगे, वहाँ संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली करेंगे शाहबाद के विक्रमगंज, रोहतास जिला के विक्रमगंज में, जहाँ चारों जिला के शाहबाद के लोग होंगे। और फिर दूसरा हम करेंगे मुजफ्फरपुर में 8 जून को, मुजफ्फरपुर में 8 जून को कार्यक्रम हम करेंगे। एक आप कह सकते हैं
कि शाहबाद से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद से शुरुआत करने के पीछे भी हमारा ध्येय है कि क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। पिछले विधानसभा में या अभी लोकसभा जो बीता, उस चुनाव में भी यही शाहबाद का इलाका है जहां विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल गई थी। और हम यूं कहें कि विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल क्या गई थी, कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। वरना अंतिम चरण में जहां जहां मतदान हुआ वहां विपक्ष के लोग कहीं से इस मजबूती में नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, जैसा कि लोगों ने किया और विपक्ष को मौका दे दिया। वरना विपक्ष कहीं से उस स्थिति में था ही नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर लोग कुछ उस तरह की बात करके मौका न दे दें, इसलिए हमारी कोशिश है कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो हम शाहबाद को हमने पहले इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके पीछे भी यही मकसद है कि उन इलाकों में, शाहबाद में और मगध के इलाके में, हम इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष की झोली में नहीं जाने दे चीजों को, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम उसको चुनने का काम किया है। तो मुख्य रूप से यही बात थी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।